हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जो आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड शॉर्ट जो सम थे उसके बारे में डिस्कस किया। ओके। और आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। मोस्टली वही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके इक्वेशन जो है, ठीक है, आपको इक्वेशन दिए गए होते हैं और उसके पर से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो आज ये जो है हमारा टॉपिक एक नया टॉपिक है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और अगर इसमें आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको कई बार क्या होता है कि इक्वेशन दिए गए होते हैं लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालनी होती है जो भी आपको वैल्यू मांगी होती है वो। ठीक है, तो इस टाइप के सम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड है, और ये जो क्वेश्चन है आपके 8 to 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो ये कितने आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। अब आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 46। ठीक है, इसमें आपको कहा गया है फाइंड एक्स बार, वाई बार, आर एंड एस वाई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। आपको ये चार वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक्स बार, वाई बार, आर यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, एस वाई फाइंड आउट करना है। और इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वेरियांस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपको वेरियांस दिया गया है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको वेरियांस दिया गया हो तो उसके ऊपर से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लेना है, कैसे निकालना है, वो उसके बारे में हमने डिस्कस भी की थी कि अगर वेरियांस दिया गया हो तो उसका आपको क्या करना है, रूट निकालना है। ठीक है, अगर रूट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और उसके लिए आपको दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस आर 8x minus 10y plus 66 is equal to 0 and 40x minus 18y is equal to 214। अब आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइंस आर, आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं और यहाँ पर वेरिएंस दिए गए। ये दोनों जो इंफॉर्मेशन दी गई उसके ऊपर से आपको चार वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये जो इक्वेशन वाली मेथड है आपको जो भी सम आएगा इक्वेशन वाले, ठीक है, उसमें सब में कॉमन ही रहेगी। इसी तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको जो दिया गया है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको दिया गया है यहाँ पे सम नंबर 46 वेरियांस ऑफ एक्स यानी कि एस एक्स स्क्वायर दिया गया है आपको 9। अगर इसके ऊपर से हम एस एक्स निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले, तो स्क्वायर है सामने जाएगा तो रूट हो जाता है। ठीक है, ये रूल्स आपको पता होगा। तो एस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 3। 9 का अगर रूट निकाले तो मिलेगी वैल्यू हमें 3। ठीक है, और आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं इस तरह से 8x माइनस 10y इज प्लस 66 इक्वल टू 0 एंड 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। इस तरह से आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब इसमें इसके ऊपर से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स बार, वाई बार, आर फाइंड आउट करना है और एस वाई। ठीक है, ये चारों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो जब भी आपको इक्वेशन दिए गए हो तब उसका हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है आप 9 और 10th में मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है। ठीक है, वही मैथ्स यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, आपको जब सबसे पहला काम करना है एक्स बार एंड वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, याद रखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्स बार एंड वाई बार। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जो आपको इक्वेशन दिए गए इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि दोनों इक्वेशन किस तरह से बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिया गया 8x माइनस 10y
+66 है, पर यहाँ पे ओनली x एंड y ही हमारे पास रहना चाहिए। तो 66 को अगर सामने ले जाए तो यहाँ पे हो जाएगा -66, ठीक है। और ये तो आपको सही दिया गया है, तो 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकंड वाली। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए, इसका सॉल्यूशन अगर निकाले तो आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें x को निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 40 है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। और अगर y को निकालना है यहाँ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 18 से और सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 10 से, अगर आपको y निकालना है तो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम जो है y की वैल्यू जो है उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो y को अगर यहाँ से निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 18 है, दोनों अगर वैल्यू सिमिलर करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इन दोनों डिजिट को किसी भी डिजिट के साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर 10 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे होगा 180, ठीक है। और 18 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ होगा 180, ठीक है। दोनों वैल्यू अगर सिमिलर होगी तो ही हम y को यहाँ से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 18, ओके। एंड सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई विथ, किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, ठीक है। चलिए, तो दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 144x माइनस 180y इज इक्वल टू -66 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1188, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 10, तो यहाँ पे होगा 400x माइनस 180y इज इक्वल टू 2140। ये हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों किया है, क्योंकि हमें कोई भी एक जो है निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, अब एक और भी रूल्स है, दोनों की जो साइन अगर सेम होती है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो दोनों की साइन जो है अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, एक माइनस है तो दूसरा प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है आपकी माइनस में, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन के साइन जो है चेंज कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ इसकी साइन जो है चेंज नहीं होगी, सारी इक्वेशन जो है, जो सेकंड वाली जो पूरी इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 400 जो x है वहाँ का प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये जो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये हमने साइन चेंज करी। अब इसको यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 144 माइनस 400, तो क्या होगा, -256x, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, -1188 माइनस 2140, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू निकल के आती है, -3328, ठीक है। चलिए, इसका सॉल्यूशन निकाले तो x इक्वल टू -3328 डिवाइडेड बाय -256, इसको डिवाइड करें तो वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 13, ठीक है। ये जो है आप सॉल्यूशन निकालना है 9 और 20 के आपके मैथ्स में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम डीप में इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन जो है x को अगर निकालना है तो आप क्या करते हैं, x को जो है 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 5 से आपको 40 मिल जाता है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा डिफरेंस सिखाने के लिए हमने दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या निकालना है यहाँ से। तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिली है x इक्वल टू 13, और इस तरह से जो मिलती है वैल्यू उसको कहा जाता है x बार, ठीक है। इसको कहा जाता है x बार।
तो याद रखिए कि जो भी आपको इक्वेशन दिए गए हैं और उसका सॉल्यूशन अगर आप निकाल रहे हैं तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो x मिल रहा है तो x बार और y मिल रहा है तो y बार। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे x तो मिल गया है। ठीक है, अब दोनों में से किसी भी आप इक्वेशन में x की वैल्यू लिख के आप y फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में मान लीजिए मैं लिखती हूँ 8x माइनस 10y माइनस 66। अब x की जगह पे अगर हम 13 लिख के y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से होगा, तो -10y इज इक्वल टू -66 -104, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 104। चलिए -10y इज इक्वल टू -66 -104, तो दोनों का जो है प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो y इज इक्वल टू -170 डिवाइडेड बाय -10, तो y इज इक्वल टू 70, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे y मिल रहा है यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे y बार। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, जो भी आपको इक्वेशन दिया गया है उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और x मिल रहा है तो x बार एंड y मिल रहा है तो y बार। कोई भी आपको अगर सॉल्यूशन निकालने से कोई एक वैल्यू मिल जाएगी तो उसको आपको कोई भी इक्वेशन में आपको इसकी वैल्यू लिख के सामने वाली दूसरी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे आपको y मिल रहा था तो फर्स्ट इक्वेशन में आप y की जगह पे वो वैल्यू लिख के x भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन दिया गया है और उसके ऊपर से अगर x बार एंड y बार फाइंड आउट करना है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट आपको x बार एंड y बार आपको मिल गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे r। ठीक है, तो अब r फाइंड आउट करने के लिए हमने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो था by(x) एंड bxy। ठीक है, r इज इक्वल टू अंडर रूट मल्टीप्लाई विथ किसका होगा मल्टीप्लीकेशन bxy मल्टीप्लाई बाय byx। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा था, पर उसके लिए आपके पास होना चाहिए bxy एंड byx, और वो भी हमें इसी इक्वेशन से मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन में से हमें byx एंड bxy मिलेगा, वो भी एकदम इजी है। बट आप यहां तक याद रखिए कि x बार और y बार कैसे मिलेगा, इन दोनों का सॉल्यूशन निकालने से। ठीक है, अब बात करते हैं कि byx एंड bxy कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखूंगी, 8x माइनस 10y इक्वल टू -66, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि by(x) कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखिए कि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें आपको क्या करना है, y को अकेला करना है। ठीक है, y को जो y की वैल्यू है उसको निकालनी है। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे देखिए। चलिए, अब 10y को अगर सामने ले जाए और -66 को इस साइड लाए तो क्या होगा, 8x प्लस 66 इज इक्वल टू 10y, क्योंकि ये माइनस है सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो सामने जाएगा तो प्लस। हमें y को अगर अकेला करना है तो क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, 8 डिवाइडेड बाय 10x प्लस 66 डिवाइडेड बाय 10, 10 को दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू y। अब इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 66 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10x, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, y को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और 66 डिवाइडेड बाय 10 को पहले लिखा है और 8 डिवाइडेड बाय 10x को पीछे लिखा है। ठीक है, अब आप एक रिग्रेशन लाइन पढ़ चुके हैं, कौन सी, तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस by(x) इंटू x। ठीक है, आप ये रिग्रेशन लाइन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए, आप इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए, तो यहाँ पे y तो है। ठीक है, a की जगह पे ये वैल्यू है, इंटू एक्स है। ठीक है, इंटू एक्स है, और by(x) की जगह पे ये वैल्यू है, यानी कि आपका इसका मतलब क्या होता है कि x के पास वाली जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x के पास वाली जो वैल्यू मिलेगी वो क्या बनेगा आपका by(x). by(x) इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 10, by(x) इक्वल टू 0.8। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपको y को अकेला करना है, और x के पास वाली जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगा by(x).
सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे y को अकेला किया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे। ठीक है, देखिए 40x माइनस, ये आपको 40x इज इक्वल टू 214 माइनस 8y को सामने ले जाए तो प्लस 18y। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू क्या होगा, 40 को सामने ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 214 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू y। अब ये इक्वेशन भी आप पहले पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई। इसका मतलब क्या होता है, दोनों को कंपैरिजन कीजिए कि y के पास वाली जो वैल्यू मिल रही है वो आपका क्या बनेगा, बी एक्स वाई। ठीक है, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 40, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.45। ठीक है, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया है नया। ठीक है, दोनों इक्वेशन थी, दोनों में आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में y को आपने एक साइड किया है और दूसरी इक्वेशन में x को एक साइड कर दिया है। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x के पास वाली जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिलेगी आपको, बी वाई एक्स। ठीक है, और y के पास वाली जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, बी एक्स वाई। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो x बार एंड y बार कब मिलेगा आपको, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई कब मिलेगा आपको, जब भी आप y को एक साइड करेंगे, या तो x को एक साइड करने से आपको जो भी x के पास वाली जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको बी वाई एक्स, एंड y के पास वाली जो मिलेगी आपको बी एक्स वाई। कुछ भी आपको नया इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, पर आपको याद रहना चाहिए कि किस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं कि हमें r किस तरह से मिलेगा। तो r का फॉर्मूला आपको लिखाया है, r इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, तो बी वाई एक्स आपको मिला है 0.8 एंड बी एक्स वाई मिला है 0.45। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अगर रूट निकाले तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.8 और रूट निकाले तो यहाँ पे मिलेगा r इज इक्वल टू 0.6। r की भी वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, और एक वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे क्या, एस वाई फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो एस वाई फाइंड आउट करने के लिए हमने एक आपको फॉर्मूला लिखाया था बी वाई एक्स का। अब इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखेंगे बी वाई एक्स इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एस वाई अपॉन एस एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये हमने लिखाया था आपको। ठीक है, अब इन सबकी वैल्यू हमारे पास है सिवाय के एस वाई। ठीक है, तो इन सब में अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको ऐसा करना है कि बी एक्स वाई लिख के फिर आपको वैल्यू निकालनी है एस वाई की, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्यूशन जो है आपका आंसर जो है सेम ही निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको लिखना है बी एक्स वाई इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एस एक्स अपॉन एस वाई, तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी वाई एक्स लिखा है। ठीक है, चलिए बी वाई एक्स इक्वल टू 0.8, आर इज इक्वल टू 0.6, एस वाई आपको फाइंड आउट करना है, और एस एक्स की वैल्यू हमने लिखी थी 3। ठीक है, चलिए अब 3 जो है डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3, 0.6 जो है मल्टीप्लिकेशन में, सामने आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एस वाई। अगर इसका सॉल्यूशन हम निकालें तो क्या होगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपको सारी जो वैल्यू है मिल गई है, एक्स बार, वाई बार, आर एंड एस वाई। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन निकालना है, और इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको मिलेगा एक्स बार एंड वाई बार। ठीक है, और इक्वेशन में अगर y को आप एक साइड करेंगे तो बी वाई एक्स मिलेगा। ठीक है, आपको, और x को एक साइड करेंगे तो बी एक्स वाई, और उसके ऊपर से आपको मिलेगा r, एंड यहाँ पे आपको एस वाई भी फाइंड आउट करना था, तो एस वाई भी हमने इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप का सम जो है आपका 8 से 10 मार्क्स में आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, तो और भी सारे इसके इक्वेशन वाले जो है आपके क्वेश्चन है, बट हम वो जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट इसकी जो मेथड है सब में एक ही
जैसी रहने वाली है, ठीक है। अगर आपको एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वाई को एक साइड करना पड़ेगा और एक्स को एक साइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी जो मेथड है सब में सेम ही रहने वाली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब में चेंज हो, ठीक है। तो जो भी आपको जो ये जो है आपका फर्स्ट आपका इक्वेशन वाला सम था, और भी सम हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो निकल जाए, ठीक है। तो जो भी है आपके बाकी सम है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।